अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अंग्रेज़ अदाकारा के ईमान कबूल करने की खूबसूरत कहानी। एक अंग्रेज़ अदाकारा के ईमान कबूल करने की खूबसूरत कहानी। ये एक हैरत अंगेज़ और सच्ची कहानी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी एक ऑस्ट्रियाई अदाकारा मारी कोलिकोफस्की की है जिसने फ़िल्म कंदियल इम हाशिम में शुक्री सरहान की महबूबा का किरदार अदा किया था जब वो मेडिसिन की तालीम हासिल करने जर्मनी गई थी। मारी एक मुंतशिर ख़ानदान में पैदा हुई थी। इसका वालिद अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा था और इसकी माँ भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। नतीजतन मारी और इसके बहन भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसके बहन भाइयों ने आसान रास्ता अख्तियार किया और नाजायज़ कामों में मलूस हो गए, लेकिन मारी ने कोशिश की कि वो ख़ुद को महफूज रखे और जायज़ तरीके से ज़िंदगी बसर करे। इसने एक कैफ़े में वेट्रेस का काम शुरू किया। एक दिन एक प्रोड्यूसर ने इसे देखा और इसे छोटे छोटे किरदारों में काम करने की पेशकश की। इस तरह वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बतौर इजाफी किरदार काम करने लगी। जब फिल्म कंदियल इम हाशिम की शूटिंग के लिए टीम जर्मनी पहुंची तो इन्हें एक जर्मन अदाकारा की ज़रूरत थी जो कम खर्च हो। मारी ने इस किरदार के लिए ऑडिशन दिया और मुंतखब हो गई। फिल्म की कहानी सुनकर मारी ने सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अहले बैत के बारे में सवालात किए। इसके साथ काम करने वाले लोगों ने इन्हें इनकी पाकीज़गी और नेकी के बारे में बताया। मारी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और इसकी रूह को सुकून मिला। जब फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म हुई तो मारी ने अपनी बाकी ज़िंदगी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में गुजारने का फ़ैसला किया। इसने अपनी जमा पूंजी से मिस्र का टिकट ख़रीदा और काहिरा पहुंच गई। वहां पहुंचकर इसने सबसे पहले सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रोज़े का रुख किया। चूँकि वो अरबी नहीं जानती थी इसलिए मकामी लोगों ने इसकी मदद की और उसे मारूफ अदाकारा अब्दुल वारिस असर के पास ले गए जो फ़िल्म में भी शामिल थे। अब्दुल वारिस असर ने इसे दिल से खुश आमदीद कहा और जब मारी ने अपने इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो इसे दारुल अफ्ता ले गए जहां मुफ्ती मिस्र अहमद अब्दुल आल हरीदी ने इसका इस्लाम कबूल किया और इसका नाम ज़ैनबुल हुसैन अली रखा। इस्लाम कबूल करने के बाद ज़ैनब ने कुरान पाक का जर्मन तर्जुमा पढ़ना शुरू किया और रोती रही। इसने अब्दुल वारिस असर से हज पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। अब्दुल वारिस ने इसके लिए हज का इंतज़ाम किया और मोहम्मद तौफीक और इनकी अहलिया के साथ सफ़र करने का बंदोबस्त किया। ज़ैनब ने हज के मुनासिक सीखने में अपना वक्त गुजारा और आखिरकार हज के लिए रवाना हो गई। हज के दौरान मुफ्ती तौफीक की अहलिया ने बताया कि ज़ैनब को किसी किस्म की थकान महसूस नहीं हो रही थी और वो हमेशा इनसे आगे होती थी। हज के बाद वो मदीना मुनव्वरा गई और जब वो रोज़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँची तो ज़ैनब का चेहरा चमकने लगा। इन्होंने कुरान पाक को अपने सीने से लगाया और बुलंद आवाज़ में कलमा शहादत पढ़ा और इसी लम्हे वफ़ात पा गईं। ज़ैनब को मदीने में जन्नतुल बाक़ी में दफनाया गया। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही खूबसूरत मौत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाजमी लाइक करें और सवाब की नियत से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।